हेलो बच्चों। ठीक ठाक हो सब? आ गए? चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। मैं संतोष कपूर आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है नेक सलाह। ये भी एक पढ़ने वाले बच्चे की कहानी है। प्रीति नाम की लड़की बहुत होशियार थी, लेकिन पता नहीं उसको क्यों कुछ समय से बहुत ज़्यादा शरारती बन गई और काम में उसका मन नहीं लगता था। स्कूल भी वो रोज़ ही करीब करीब लेट आने लगी। रोज़ उसको उसकी सहेलियां भी कहती थी कि तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन उसको पता नहीं क्या वो काम रास्ते में करती रहती थी, इधर उधर उछल कूद करती थी, पैदल आती थी ना इसलिए। और कभी आम कोई तोड़ती थी, कभी पत्ते तोड़ती थी, कभी फूल करते करते वो स्कूल में लेट आती थी। तो टीचर उसको रोज़ किसी न किसी बात पर टोकती थी और सुबह भी टोकती थी कि देर से मत आया करो बच्चे। पहले प्यार से उसको कहती रही, फिर एक दिन उसने पकड़ लिया और कहा अब आज तुम क्लास में नहीं जाओगी और तुम्हें सज़ा है, इसी तरह से यहाँ 1 घंटा बैठी रहो बाहर, उसके बाद तुम्हें अंदर बुलाया जाएगा। अब वो प्रीति इतना ज़ोर का डर गई कि एकदम उसने आंसू बहाने शुरू कर दिए और रोते रोते आंखों को मलते हुए कहा कि नहीं मैम, आपको नहीं पता, मेरी दादी जी कल गुजर गई, तो इसीलिए घर में बड़े मेहमान भी आए हुए थे, तो देर हो गई मुझे। तो टीचर वाकई कहने लगे अच्छा, आई एम सॉरी, पर बेटे मैं देख रही हूँ ना तुम पिछले दिनों से काफ़ी लेट आ रही हो, तो समय पे अब आया करो, चलो ध्यान रखो अपना। तो उसको पुचकार के वो चली गई। अब ये खुशी खुशी क्लास में गई तो इसकी सहेली ने चुटकी मारी कि क्या बात है, कहती बाद में बताऊंगी। तो जब रिसेस हुई, बच्चे खाने लगे तो कहने लगे सुबह क्या बात हुई थी, तुम्हें आज डांट पड़ी ना बहुत ज़ोर से। हाँ हाँ, कौन है मुझे डांटने वाला? मैंने तो टीचर से भी माफ़ी मंगवा ली। कहते कैसे? इसने फिर सारी बात बताई कि दादी जी को, जो कि पहले ही स्वर्ग जा चुकी हैं, उनको दोबारा से स्वर्ग में मैंने तो भेज दिया और टीचर सॉरी कह के अंदर चली गई चुपचाप। अब इसका हौसला कुछ और बढ़ गया, तो कभी किसी बात की शरारत पे झूठ बोल देती थी, कभी किसी। फिर कुछ दिनों के बाद इसका आने को दिल नहीं कर रहा था, ना ही इसने होमवर्क किया हुआ था, और जैसे भी था घर वालों की डांट की वजह से ये चल पड़ी। परंतु फिर इधर उधर कहीं खरगोश कोई दिखा तो उससे ही खेलती रही। तो जब आई फिर इसको बहुत ज़बरदस्त सज़ा मिली और इसको डांट पड़ी। तब इसने फिर रोते हुए कह दिया नहीं मैम, मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गई हैं, वो ना बिल्कुल हिल-डुल नहीं रही थी, सुबह मुझे जगाया भी किसी ने नहीं, इसलिए मैं बहुत लेट हो गई थी। इस बार कानों को इसने हाथ लगा के कहा कि इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसे नहीं करूँगी। लेकिन टीचर चाहे समझ तो गई, परंतु फिर भी चुप हो गई, क्या करती, माँ की बात थी ना। तो फिर उसने कहा कि इसके बाद अगर आप कभी लेट आई तो समझ लो कि इस स्कूल से तुम्हारा नाम कट जाएगा। वो फिर चली गई क्लास में। फिर उसने यही बात बताई बच्चों को, और इसकी बहन भी पास उसी की अगली क्लास में पढ़ती थी। उसको जब पता चला तो उसने भी इसको बहुत डांटा। और इसकी एक फ्रेंड थी चंपा, बहुत अच्छी लड़की थी, उससे भी इसको धीरे से समझाया रिसेस के बाद कि देखो तुम बहुत बदनाम हो गई हो, तुम्हें देख के लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी पीछे से ना बहुत बुराइयां करते हैं कि ये झूठी है, नंबर 1 झूठी। लेकिन उसके ऊपर तब भी असर नहीं हुआ। अब कुछ दिनों के बाद पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना, सबके नाम लिखे हुए थे, इसका नाम नहीं लिखा था टीचर ने। इसने बहुत उदास होके कहा कि मेरा नाम मैम क्यों नहीं लिखा गया? वो कहने लगी तुम्हारी मम्मी बीमार है ना, तुम उनकी सेवा करो, हैं? तुम तो
देर से आओगी, बस भी निकल जाएगी पिकनिक की और खड़ी रह जाओगी। इसने बहुत खुशामद की, लेकिन अब इस उन्होंने किसी ने इसकी बात नहीं सुनी और लड़कियों ने भी इसकी सिफारिश की, लेकिन इस टीचर ने बिल्कुल इसको ले जाने के लिए मना कर दिया। बैठी ये रोती रही, रोती रही, रोती रही, स्कूल में ही बैठी रही और जब छुट्टी हो गई, बाकी के बच्चे आ गए, बस आ गई, तो ये फिर घर पे उनके साथ अपनी सहेलियों के साथ आई रोती हुई। घर वालों ने भी पूछा क्या हुआ, इसने कुछ नहीं बताया। उनको पता ही नहीं लगा कि पिकनिक पे जाना भी था कि नहीं, क्योंकि कोई पैसे वगैरह तो ज़्यादा लिए नहीं थे एक्स्ट्रा। किसी को इसने पता नहीं लगाने दिया, पर इसके मन में आ गया कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तभी इसकी सहेली चंपा घर पे आई, उसने इसको समझाया, कहा देख मेरी और तुम्हारी कट्टी हो जाएगी अगर तुम आगे से कभी झूठ बोली। अगर एक सच्ची बात कह दो तो सारा बात ठीक हो जाती है। अब तुम्हारे ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं रहा, सब बच्चे भी कहते हैं कि ये तो झूठी है, इसकी बातों पे विश्वास ही ना करो। तब इसने अपनी सहेली के सामने कान पकड़ के कहा कि देखो मैं नहीं, अब ऐसा नहीं करूँगी। उसने कहा देखो ऐसे कहने से नहीं होता है, आंखें बंद करके 3 बार कहो कि अब मैं हमेशा सच बोलूँगी, सच बोलूँगी और सच बोलूँगी, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। तो चंपा इसके गले लग गई, बड़ी खुश होकर कहने लगी थैंक यू, तुम मेरी सहेली पक्की हो और आज से और पक्की हो गई, बहुत अच्छी लड़की बन के बताओगी। मैं भी सबको कहूँगी कि देखो मेरी सहेली कितनी अच्छी है और पढ़ने में भी अच्छी हो जाओ, लेट भी कभी नहीं आओ। तो दोनों सहेलियाँ बड़ी खुशी खुशी घर चल पड़ी। तो अच्छी लगी बच्चों? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को कमेंट करो। अगर उसमें आप कोई सुधार चाहते हो कि और तरह की कहानियाँ दें तो वो भी आप हमें बताओ, हम वैसी ही कहानियाँ आपके सामने लेके आएंगे। ओके, बाय बाय।